नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राइस स्मार्ट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म राइस स्मार्ट हिंदी पे। मैं हूं अखिलेश अवस्थी और आज मेरे साथ हैं पॉलिटी के हिमांशु सर। हम दोनों लोग यहां पर इकट्ठा हुए हैं एक टॉपिक डिस्कशन करने के लिए, जिसका कुछ पार्ट मैं डिस्कस करूंगा जो कि करंट का है और उसका जो पॉलिटी का एंगल है वो आपको बताएंगे हमारे हिमांशु सर। तो क्या है केस, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर बेसिकली राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए कल का दिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। ठीक है, कांग्रेस के कर्ता धर्ता कह लीजिए उनको, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष कह लीजिए, ठीक है, कांग्रेस के लिए समर्पित राहुल गांधी जी, इनको कल सूरत की एक कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई। सजा किससे संबंधित है मैं आपको बताऊंगा। केस 4 साल पुराना है। 4 साल पहले 2019 में कर्नाटका में चुनाव थे और चुनाव में ये चुनाव प्रचार कर रहे थे। तो कर्नाटका के कोलार में 13 अप्रैल 2019 को इन्होंने एक रैली करी थी। उस रैली में कुछ ऐसा इन्होंने बोला जिसके कारण इन पर मानहानि यानी डिफेमेशन का केस कर दिया गया था। बेसिकली इन्होंने क्या बोला था मैं आपको बता दूं। मोदी सरनेम में इन्होंने टिप्पणी करी थी। जैसे आपको पता होगा नीरव मोदी जी, उनको आप जानते हैं, 14,000 करोड़ के घोटाले में फंसे थे तो नाम मोदी आया। तो इन्होंने मोदी सरनेम लेकर के एक स्टेटमेंट दिया था कि देश के सभी चोर मोदी ही क्यों निकलते हैं। ये स्टेटमेंट इन्होंने दिया। ये स्टेटमेंट बहुत हाईलाइट हुआ, बहुत ही गलत स्टेटमेंट था और हम कभी भी इस स्टेटमेंट को सपोर्ट भी नहीं करते हैं। बस जो उन्होंने कहा वो यहाँ हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। उसको लेकर के बेसिकली, ठीक है, ये कर्नाटका में चुनाव प्रचार कर रहे थे रैली में, उस तब की एक फाइल पिक ली गई है यहाँ पर। ये हैं बीजेपी एमएलए एट दैट टाइम, बीजेपी एमएलए पूर्णेश मोदी जी। इन्होंने क्या किया, केस कर दिया था डिफेमेशन का और वो केस सोचिए 4 साल तक चला और कल उस केस का फैसला आया है। उसके 1 हफ्ते पहले तक जो सुनवाई थी वो पूरी कर ली गई थी और सुनवाई पूरी करने के बाद कल फैसला आया। फैसले में 2 साल की सजा सुनाई गई राहुल गांधी को और जैसे ही कल सजा सुनाई गई, आज सांसद, ठीक है, जो देश की संसद है, संसद के ये सदस्य हैं, आपको पता होगा वायानाड केरला से ये सांसद हैं, लोकसभा सांसद। लोकसभा से भी एक स्टेटमेंट जारी कर दिया गया और इनकी लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई। तो लोकसभा की सदस्यता कैसे रद्द होती है, क्यों रद्द होती है, वो सब कुछ आपको डिटेल में बताएंगे हमारे हिमांशु सर। हिमांशु सर आइए, स्वागत है। अब आगे की डिटेल भाई बताइए, क्या लॉ कहता है, क्या ये कभी देश का चुनाव लड़ पाएंगे अब आगे 2024 का? सर बताइए, सर बताइए। बिल्कुल हम चर्चा करेंगे क्या ये हमारे देश के आगे आने वाले समय में प्रधानमंत्री बन सकते हैं, सांसद बन सकते हैं। इस क्लास में, इस सेशन में हम इस पर जरूर चर्चा करेंगे और आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। हम इस चर्चा को आगे लेकर चलेंगे। देखिएगा, आज ये जो है 24 मार्च 2023 का स्टेटमेंट है, लोकसभा ने नोटिफिकेशन जारी किया है। उसमें साफ उन्होंने लिखा है कि 23 मार्च 2023 को जो केस था जिसमें सूरत कोर्ट ने आपका जजमेंट दिया, उस जजमेंट के तहत उन्होंने जो पनिशमेंट दिया था वो 2 साल का पनिशमेंट दिया है। 2 साल की सज़ा मिलने के बाद हमारे देश का नियम है कि अगर किसी भी व्यक्ति को 2 साल या उससे अधिक की सज़ा मिलती है तो वह उस समय अगर किसी जगह का सांसद या विधायक है तो उसकी वो सदस्यता निरस्त हो जाती है और आगे आने वाले 6 साल तक वो कोई चुनाव नहीं लड़ सकता। तो ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। आर्टिकल पढ़ाऊंगा आपको, आर्टिकल समझाऊंगा क्या है योग्यताएं, जनप्रतिनिधि अधिनियम क्या कहता है, सब कुछ देखेंगे। आइएगा एक एक क्रम से। पहले तो हम इसको यहाँ पर समझ लें कि यहाँ पे जो वर्ड यूज किया गया, देखेंगे यहाँ पे वर्ड यूज किया गया चीफ जुडिशियल जो मजिस्ट्रेट है सूरत, इनके द्वारा ये रिजल्ट निकाला गया। किसके प्रति निकाला गया? ये कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ केरल, वायनाड से रिलेटेड है और ये राहुल गांधी जी के लिए आया था और इसमें आर्टिकल 102 का प्रयोग किया गया और इसके माध्यम से उनको निरर्थ या डिसक्वालीफाइड कर दिया गया लोकसभा का सांसद बने रहने से। तो अब वो लोकसभा के सांसद नहीं रहेंगे। अच्छी बात है, नहीं रहेंगे या बुरी बात है, इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। हम सिर्फ फैक्ट जानेंगे कि हमारे देश में किसी भी व्यक्ति को सांसद बने रहने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। आइएगा, पहले हम बात करेंगे सांसद बनने की योग्यता और इसके बाद हम जानेंगे उसकी डिसक्वालिफिकेशन और इसके बाद जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 में क्या कहा गया है। 3 चीजें आज आपको मैं बताने वाला हूं। यहां पे देखेंगे सांसद बनने की जो योग्यता है उसका आर्टिकल नंबर 84 है। कौन सा अनुच्छेद है बेटा? अनुच्छेद 84 कहता है कि अगर कोई सांसद बनना चाहता है तो उसके लिए कुछ योग्यताएं हैं।
कौन कौन सी योग्यताएं हैं? कोई व्यक्ति सांसद के किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्ह तब होगा, यानी कि तब वो सांसद बनेगा जब वह भारत का नागरिक हो। निर्वाचन आयोग द्वारा इस नियम प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ लेता है, अर्थात वह शपथ लेगा तभी वो सांसद बनेगा। और साथ ही साथ कहा गया वह राज्यसभा में स्थान भरने के लिए 30 साल की आयु का होना चाहिए और लोकसभा में सांसद बनने के लिए उसकी उम्र 25 वर्ष की होनी चाहिए। तो एक तो भारत का नागरिक हो, शपथ ले और शपथ के साथ साथ उसकी एज लोकसभा में 25, राज्यसभा में 30 साल। उसके पास ऐसी अन्य अर्हताएं जो संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा उसके अधीन निमित्त विहित की जाए, अर्थात संसद समय समय पर कुछ नियम बना सकता है, वह भी क्वालिफिकेशन में जोड़ दिए जाएंगे। तो अन्य से क्वालिफिकेशन बनाए गए जो कि संसद के द्वारा बनाए गए, जिसे आप अधिनियम 1950 और 1951 में देखते हैं। आगे चलेंगे, ये तो रही आपकी योग्यता, और योग्यता के अलावा हम देखेंगे निरर्हताएं, कुछ डिसक्वालिफिकेशन भी हैं कि अगर ऐसा है तो आप डिसक्वालिफाइड हो, आप चुनाव नहीं लड़ सकते हो, लोकसभा के सांसद नहीं बन सकते हो। उसके लिए क्या बताया गया कि कोई व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य चुने जाने के लिए सदस्य के लिए तब डिसक्वालिफाइड होगा जब यदि वह भारत सरकार के किसी राज्य के अधीन ऐसे पद को छोड़कर जिसको धारण करने वाला निर्हित ना हो, संसद में विधि द्वारा घोषित किया गया है, कोई लाभ का पद धारण ना करता हो, अर्थात कोई ऐसी कंपनी जिसमें भारत सरकार का शेयर होल्डर 25% या उससे ज्यादा है, वहां पर आप जॉब कर रहे हो तो आप डिसक्वालिफाइड हो, पहले उसको रिजाइन करो। अगर किसी कंपनी में भारत सरकार का शेयर 12% है, 24% है, तो उस नौकरी को करते रहो। इसके अलावा आप ये वाला पद भी धारण कर सकते हो, यानी कि सांसद भी बन सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरी बात यहां पे बताई गई, यदि वह विकृत चित्र है, यानी कि हैंडीकैप है, विकलांग है, सक्षम न्यायालय ऐसा घोषणा उसके द्वारा कर दे कि हाँ ये देखने में उचित नहीं है, ये तो डिसक्वालिफाइड हो जाएंगे। वह अनुमोदित दिवालिया है, यानी कि घोषित दिवालिया इसको कहेंगे, मतलब प्रूव्ड वो बैंक करप्ट हो चुका है, उसने पैसे एक बार जमा नहीं किए और उसे कोर्ट ने घोषित कर दिया है दिवालिया, तो फिर वो कभी चुनाव लड़ने के योग्य नहीं होगा। यदि वह भारत का नागरिक नहीं है, अगर कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता छोड़ देता है तो भी वह डिसक्वालिफाइड हो जाएगा। उसने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता ग्रहण कर ली है तो भी वो क्या हो जाएगा, डिसक्वालिफाइड हो जाएगा। इसके अलावा जो अगला पॉइंट वहां पे जो लिखा गया आर्टिकल 102(1) का ई, वो मैं आपको बताता हूं। अगला जो पॉइंट है 102 का ई, ये है आपका ई वाला पॉइंट, जिसे इंग्लिश में आप यहां पे डा लिखा हुआ है। यदि वह संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा उसके अधीन इस प्रकार निर्हित कर दिया जाए, मतलब कोई व्यक्ति संसद के द्वारा बनाई गई विधि के द्वारा भी डिसक्वालिफाइड किया जा सकता है। क्वालिफिकेशन भी संसद ही बनाएगा, डिसक्वालिफिकेशन भी संसद ही बनाएगा। तो इसके लिए जो डिसक्वालिफिकेशन बनाई गई वो संसद के द्वारा 1951 में जन प्रतिनिधि अधिनियम के माध्यम से बनाई गई। तो आइएगा अब हम बात करते हैं जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 क्या कहता है। 1951 का जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम या जन प्रतिनिधि अधिनियम है, उस पर क्या कहा गया है, कोई भी व्यक्ति संसद बनने के लिए निरर्ह हो जाएगा, मतलब अयोग्य हो जाएगा, डिसक्वालिफाइड हो जाएगा यदि चुनाव अपराध या भ्रष्ट आचरण में वो पाया जाए। दूसरा, किसी अपराध में 2 साल या उससे अधिक की चुनावी, मतलब उसको सजा मिल जाए, चुनावी खर्च देना ना दे पाए तो भी डिसक्वालिफाइड हो जाएगा। लाभ के पद पर अगर वह है तो भी डिसक्वालिफाइड हो जाएगा। रिश्वतखोरी में आता है तो भी, और छुआछूत दहेज का कोई मामला लगता है तो वह डिसक्वालिफाइड हो जाएगा। छुआछूत दहेज का मामला लगता है तो लाइफ टाइम के लिए डिसक्वालिफाइड हो जाओगे। अगर आपको सजा मिली है 2 साल में कितने महीने होते हैं, 12 दूना 24 महीने। अगर 23 महीने की सजा मिली है तो कोई दिक्कत नहीं, आप कोर्ट में रह के, मतलब जेल में रह के चुनाव लड़ सकते हो। अगर आपको 2 साल या 2 साल से ज्यादा की सजा मिली है तो अब आप लोकसभा के सांसद नहीं बन सकते हो, फिलहाल ना चुनाव लड़ सकते हो। तो इसी नियम को यूज किया गया यहां पर, और ये जो नोटिफिकेशन लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी किया गया, वहां पर उन्होंने यही कहा कि यह लोक प्रतिनिधि अधिनियम और आर्टिकल 101(e) का पालन यहां पे हो रहा है। और चूंकि उन्हें जो पनिशमेंट मिला है वो पनिशमेंट कितने दिन का मिला है, पनिशमेंट उन्हें मिला है बेटा 2 साल का। जो उन्हें सजा मिली है वो सजा मिली है 2 साल की, और अगर 2 साल की सजा मिली है, जो कि यहां पर मैंने आपको बताया, तो 2 साल की सजा का मतलब है अब कोई व्यक्ति जो जिसको भी सजा मिलेगी वह अब ना सांसद रहेगा, ना विधायक रहेगा, ना लोकसभा का, ना राज्यसभा का, ना विधानसभा का। तो इसके अलावा एक और यहां पे जो बहुत ही खास बात जोड़ी गई वो ये जोड़ी गई कि अगर मान लीजिएगा आपको 23 माह का सजा मिली
तो आप सांसद भी बने रहोगे, दोबारा चुनाव भी लड़ सकते हो। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को 2 साल की सजा मिली है तो वो आगे के 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकता है। अगर इस पर, अब वैसे तो अपील करने की छूट दे दी गई कि आगे आप अपील दे दीजिएगा, उन्हें तुरंत कोर्ट के द्वारा बेल भी मिल गई, लेकिन सजा तो है ही है। अभी उनको सजा है तो इसका मतलब 2 साल की सजा है, तो इसी बेस पर लोकसभा से उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई। वायनाड में दोबारा चुनाव होगा। अगर ये अगले कोर्ट में सुनवाई करवाते हैं, अपील करते हैं और अपील इनकी मान ली जाती है और इनको दोषी से हटा दिया जाता है, अपराध मुक्त कर दिया जाता है, तब तो ये चुनाव लड़ सकते हैं। अगर इनको अपराधी ही माना गया तो चूंकि 2 साल की सजा हो रही तो 2 + 6 अर्थात 8 साल तक ये कोई चुनाव लड़ने वाले नहीं है। और यहीं पर फिलहाल प्रधानमंत्री बनने का सपना इनसे बहुत दूर होता हुआ दिख जाएगा आपको, अगर ऐसा होता है तो। वैसे यहाँ पर एक छूट यह भी है कि 2 साल की सजा समाप्त होने के बाद व्यक्ति के व्यक्तित्व के आधार पर निर्वाचन आयोग 6 साल का जो बाउंडेशन है वो रोक सकता है। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि क्या होने वाला है राहुल गांधी जी के साथ। फिलहाल अभी तो इन्हें 30 दिन का बेल मिल गया है, बट अगर आगे केस इनका सस्टेन नहीं करता है तो इनको जेल जाना ही पड़ेगा। ये आपको याद रखना है। एक बात और याद रखिएगा, किसी भी व्यक्ति को जब सजा सुनाई जाती है तो वह व्यक्ति सामने होता तभी सजा सुनाई जाती है। हफ्ते भर की हियरिंग के बाद इनको सजा सुनाई गई थी, ये वहीं सामने खड़े थे। अगर इनको बेल नहीं मिलती तो ये उसी समय से इनकी सजा शुरू होती और इन्हें जेल जाना पड़ जाता। फिलहाल अभी ये बेल पर बाहर है, 30 दिन की बेल है, इसके बाद इन्हें जाना पड़ेगा अगर कोर्ट इनके साथ कोई रियायत नहीं बरतता है तो। फिलहाल इनकी सदस्यता समाप्त हो चुकी है और अब अगर 2 साल की सजा पूरी करते हैं तो 6-8 साल तक ये किसी भी जगह से सांसद बनने वाले नहीं है। तो फिलहाल जो जानकारी देनी थी पॉलिटी के बिहाफ में वो यहीं तक थी। हमें दीजिएगा आज्ञा और अपना व्यू ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।